नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम दर्पण न्यूज 24। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार पर। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। हार के बाद अब बीजेपी की नजर बंगाल पर है और प्रधानमंत्री मोदी तथा अमित शाह दिसंबर से लगातार दौरे करेंगे, जिससे वहां की राजनीति और गरमाने वाली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस समीर जैन ने आजम खान का केस सुनने से अचानक इनकार कर दिया और वजह भी नहीं बताई, जिससे पूरे मामले पर नई बहस शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की हर सीट पर 50,000 से ज्यादा वोट काटने की साजिश रची जा रही है, पर लोकतंत्र में ऐसी चालें ज्यादा देर नहीं चलती। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग और बीजेपी चाहे जितनी कोशिश कर लें, न उत्तर प्रदेश जीत पाएंगे और न ही बंगाल। जनता सब देख रही है। अवैध घुसपैठ को लेकर योगी सरकार सख्त हो गई है और मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को पहचानकर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। कन्नौज में अखिलेश यादव ने फिर आरोप लगाया कि हार को जीत में बदलने के लिए एसआईआर करवाई जा रही है और पूरे सिस्टम को प्रभावित किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में बीएलओ की मौत पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भड़क उठी और चुनाव आयोग से सवाल किया कि एसआईआर के लिए और कितनी जानें जाएंगी। गिरिराज सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि ममता बनर्जी लाख विरोध करें, पर एसआईआर लागू होकर रहेगा और इसे कोई रोक नहीं सकता। आम आदमी पार्टी की रोजगार पदयात्रा प्रयागराज पहुंची, जहां संजय सिंह ने यूपी सरकार को पेपर लीक सरकार बताते हुए कड़ा हमला बोला। यूपी में बिजली की दरें नहीं बढ़ेंगी क्योंकि विद्युत नियामक आयोग ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में डीजल ऑटो रिक्शा पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे प्रदूषण में कमी की उम्मीद की जा रही है। ब्राजील में तख्ता पलट की कोशिश के आरोप में पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे वहां की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की, जहां दोनों मुस्कुराते हुए नजर आए और कई मुद्दों पर चर्चा हुई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि अगर हिंदू नहीं रहेगा तो दुनिया भी नहीं बचेगी। उनका यह बयान देश भर में चर्चा में है। प्रदूषण के चलते दिल्ली सरकार ने स्कूलों में सभी आउटडोर गतिविधियों पर रोक लगा दी है। बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत किया गया और एयरपोर्ट पर उन्हें दंडवत प्रणाम किया गया। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। मध्य प्रदेश में 9 करोड़ 84 लाख रुपए की साइबर ठगी का भंडाफोड़ हुआ है और बैंक कर्मचारी समेत 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। बिहार के ताजा आंकड़े बताते हैं कि महागठबंधन को करारी हार मिली है और एनडीए को केवल 3% यादव तथा 2% मुस्लिम वोट मिले हैं, जो राजनीतिक समीकरणों में बड़ा बदलाव है। संजौली की अवैध मस्जिद को लेकर सियासत गरमा गई है और हिंदू संघर्ष समिति ने सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। यूपी के किसानों के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत लाखों अन्नदाताओं के खातों में सीधा पैसा भेजने की तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ त्रिपक्षीय साझेदारी का ऐलान किया है, जिसे भारत की विदेश नीति में एक अहम कदम माना जा रहा है। बिहार चुनाव में राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोपों पर जनता ने भरोसा नहीं दिखाया और कई जगहों पर माहौल उनके खिलाफ दिखाई दिया। तेजस्वी यादव ने भोजपुरी और अन्य भाषाओं के कई गायकों को नोटिस भेजा है। आरोप है कि चुनाव के दौरान भड़काऊ और भ्रम फैलाने वाले गाने बनाए गए थे। G20 सम्मेलन के बाद IBSA समिट में प्रधानमंत्री के डिजिटल इनोवेशन अलायंस प्रस्ताव पर चर्चा तेज है। समर्थकों का कहना है कि इससे तकनीक में बड़ा बदलाव आएगा, वहीं विरोधी सवाल उठा रहे हैं, ये कहते हुए कि इससे छोटे देशों पर दबाव बढ़ सकता है और वैश्विक प्रतिस्पर्धा और तीखी हो जाएगी। एसआईआर के खिलाफ विजय की टीवी के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। पार्टी का कहना है कि कानून लोगों के अधिकारों पर सीधी चोट करता है। ये कहते हुए समर्थक अदालत के बाहर जुट गए हैं और मांग कर रहे हैं कि सरकार फैसला वापस ले, वरना आंदोलन तेज होगा। मौलाना अरशद मदनी के बयान पर राजनीति भड़क उठी है। कांग्रेस के एक नेता ने उनका समर्थन किया है, जबकि भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह बयान समाज को बांटने वाला है। ये कहते हुए दोनों पक्षों के समर्थक सक्रिय हो गए हैं और बहस का माहौल लगातार गर्म हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 41,424 होमगार्ड भर्तियों और पंजाब में 6,110 आंगनवाड़ी वैकेंसी की घोषणा के बाद युवाओं में उत्साह बढ़ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि मौलाना मदनी लोगों को गुमराह कर फायदा उठाते हैं। मदनी के इस बयान पर कि हम लंदन न्यूयॉर्क में मेयर बन सकते हैं पर भारत में चांसलर नहीं, ये कहते हुए भाजपा नेता उनके खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं और माहौल लगातार राजनीतिक रूप ले रहा है। प्रदेश के 7 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे गिर गया है और ठंड ने जोर पकड़ लिया है। राजस्थान में 4 शहरों का AQI 300 के पार चला गया। ये कहते हुए विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि हवा बेहद जहरीली है। वहीं बिहार में घने कोहरे से 10 ट्रेनें घंटों लेट हो गईं और यात्रियों को दिक्कत बढ़ गई है। अपने ऑल टाइम हाई से 200 अंक दूर पहुंच गया है। बाजार में चर्चा है कि इस हफ्ते इंडेक्स 26,277 पार कर सकता है। ये कहते हुए विशेषज्ञ सावधान कर रहे हैं कि 25,800 टूटने का जोखिम भी बरकरार है और 5 बड़े ट्रिगर दिशा तय करेंगे।
आज की क्राइम दर्पण न्यूज 24 रिपोर्ट में इतना ही। खबर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। हर बड़ी खबर के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर हाजिर हो गए फिर किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।